गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एंटीलोप कैनियन इन फिनिक्स, जो एक बहुत अच्छा विजिटिंग स्पॉट है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी होके अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे एंटीलोप कैनियन की तरफ, क्योंकि हमने गाड़ी कर ली थी रेंट, जैसे कि मैंने कल की व्लॉग में आपको दिखाया था। तो अभी मैं चल के दिखाती हूँ आपको गाड़ी का लुक फिर से। बस करके जैसे ही हम होटल से बाहर निकाल और उसको देख के इनका रिएक्शन देखने वाला था। इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज हम कौन सी गाड़ी से राइड पर जाने वाले हैं, और इन्हें तो लगा कि शायद नॉर्मल कोई छोटी सी कार आएगी, पर हमारे सामने थी रैम 2500। पहले तो एक सेकंड के लिए इनको समझ ही नहीं आया कि ये सच में हमारी कार है। सरप्राइज सक्सेसफुल रहा और बस यहीं से स्टार्ट होने वाली थी हमारी रोड ट्रिप। तो गाइस निकल रहे हैं, हम चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। फाइनली सरप्राइज के बाद हम बैठ चुके हैं रैम 2500 में। गाड़ी का साइज देख के एक्साइटमेंट तो पहले ही हो गई थी, बट गाड़ी के अंदर बैठने के बाद फील हुआ कि आज की ट्रिप नॉर्मल तो नहीं होने वाली है। सो होटल से हम निकल चुके थे और आज का डेस्टिनेशन है एंटीलोप कैनियन। आज काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है। फिनिक्स से एंटीलोप कैनियन तक अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का ड्राइव है। सो बेसिकली आज का मोस्ट ऑफ द डे रोड पर ही निकलने वाला है। लेकिन ऑनेस्टली रोड ट्रिप में मुझे लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करना भी काफ़ी पसंद है। म्यूज़िक, कन्वर्सेशन और रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज़। अब देखते हैं 7 आवर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम फिनिक्स से बाहर निकल रहे थे, सिटी के व्यूज़ पीछे छूट रहे थे। अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है और व्यूज़ ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव के बाद हमने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फ्यूल तो ऑलरेडी था, तो बस हम स्टोर में चले गए कुछ स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में ऐसे लिटिल ब्रेक्स जरूरी भी होते हैं। कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स लिया और अब हम फिर से रेडी थे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। और दूर से हमारी रैम 25 भी काफी अच्छी लग रही थी। यहाँ हवा इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ी का डोर भी हवा ने अपने आप ही खोल दिया। सीरियसली हवा काफी स्ट्रांग थी। अब जल्दी से अंदर बैठते हैं, नहीं तो ये हवा हमें उड़ा ही देगी। फाइनली हवा से बच के हम गाड़ी के अंदर आ ही गए, और बस गाड़ी में बैठते ही मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग लगा दिए। आप गेस करो कि अभी कौन सा गाना बज रहा है। हम थोड़ी देर गाने एंजॉय करते हैं, तब तक आप व्यूज एंजॉय करो। फाइनली अब इतने लंबे सफर के बाद हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अब एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बस हम पहुंच ही गए थे अपनी डेस्टिनेशन। इतनी लंबी ड्राइव के बाद फाइनली वो मोमेंट आ ही गया, एंड फाइनली वी आर हियर एट एंटीलोप कैनियन गेट। लेकिन यहाँ भी हवा बहुत तेज चल रही थी, पर एंट्रेंस गेट के पास आते ही एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ से कैनियन तक जाने के लिए हमें लेनी थी टिकट, और हम अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते थे क्योंकि ये बैच में लेके जाते हैं सबको, और यहाँ का बैच ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जाने वाला था। तो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि हम दूसरी जगह जाके टिकट बाय कर सकते हैं। तो बस फिर हम भी बैठ के अपनी गाड़ी में निकल गए लोकेशन पे जाने के लिए, जहाँ से हमें लेनी थी टिकट्स, जो कि यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पर था। फाइनली हम दूसरी लोकेशन पर भी पहुँच गए और यहाँ से हमने अपनी टिकट्स ली। टिकट का प्राइस था $130 पर पर्सन। टिकट लेने के बाद हमें बताया गया कि हमारा ग्रुप 10 मिनट में कैनियन के लिए निकलेगा। तब तक हमारे ग्रुप लीडर ने सबको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, और हमारा ग्रुप नंबर था 3। इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होने के बाद हमें व्हीकल लोकेशंस तक ले जाया गया, जिस व्हीकल्स में हम बैठ के कैनियन तक जाने वाले थे। कैनियन की तरफ जाते हुए काफी डस्ट उड़ रही थी, तो सबने सेफ्टी के लिए मास्क लगा लिए थे। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया था। चारों तरफ रेड सैंड, रॉकी हिल्स और ये ओपन डेजर्ट। ऑनेस्टली व्यू काफी अनरियल लग रहा था। और अब फाइनली 20 मिनट की राइड के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। अब तक जो रेड रॉक्स और डेजर्ट व्यू व्हीकल से देख रहे थे, अब उन्हें एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया था। और फाइनली अब वो मोमेंट आ गया था। आज तक जिस जगह के फोटोज और वॉलपेपर्स देखे थे, वो फाइनली आज मेरे सामने थी। ये रेड सैंडस्टोन फॉर्मेशन और उनके यूनिक कर्व्स लिटरली नेचर का आर्टवर्क लग रहा था। इतना टाइम वेट करने और इतनी लंबी जर्नी के बाद ये मोमेंट वर्थ इट था। ये टूर अराउंड 1.5 आवर का था। इतनी ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस देखते देखते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब फाइनली हम पूरा कैनियन एक्सप्लोर करके बाहर आ गए थे। दिस एक्सपीरियंस वाज ऑनेस्टली अमेजिंग।
वैसे अगर आप भी एंटीलोप कैनियन विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कैनियन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, यहाँ हमें गाइड के साथ ही जाना होता है। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए जैसे टिकट, लोकेशन, टूर या बुकिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। और अब चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ, बिकॉज अभी हमारी जर्नी कम्प्लीटली ओवर नहीं हुई है। यहाँ से बेस लोकेशन तक हमें टूर गाइड के साथ वापस जाना था जिस गाड़ी में हम आए थे, जो कि यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर थी। और फाइनली पहुँच गए थे हम अपने बेस लोकेशन पे। मजा आया, मस्त मजा। कैसा लगा गाइस? मजा आया, मस्त मजा आया। फाइनली एंटीलोप कैनियन का टूर फिनिश करके हम आ गए थे अपनी गाड़ी में। और टूर के बाद भूख तो काफ़ी तेज लग गई थी, तो जो स्नैक्स थोड़े बहुत अपने साथ लेकर आए थे पहले तो वही खा लिए हमने। लेकिन हमारी आज की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, अब हमें जाना था एक और अमेजिंग लोकेशन पर, विच इज़ होर्सशू बैंड। तो थोड़ा सा खा पी कर हम फिर से रेडी थे हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर था। अब यहाँ से मेन व्यू पॉइंट तक गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो हमें वॉक करके जाना था। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी लिटिल हाइकिंग। थकान तो ऑलरेडी हो रखी थी, बट व्यू देखने की एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। हवा इतनी तेज थी कि यहाँ पर वॉक करना भी एक अलग एक्सपीरियंस बन गया। और फाइनली 20 मिनट्स की वॉक के बाद हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। और सामने जो व्यू था वो वॉक की सारी थकान मिटा देने वाला था। एक फनी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और टाइम भी बार बार चेंज हो रहा था। फ़ोन देखकर भी नहीं पता चल रहा था कि अभी एक्चुअल में क्या टाइम हुआ है। व्यू पॉइंट पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अब टाइम था फिनिक्स के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने का। और हाँ, वापस भी ऑलमोस्ट 7 आवर्स की ड्राइव थी। थकान तो थी, पर ऑनेस्टली आज का दिन इतना अमेजिंग था कि ये लॉन्ग ड्राइव भी वर्थ इट लग रही थी। फिनिक्स के लिए निकलने के बाद हम बीच में एक स्टॉप पर रुक गए, थोड़ा ब्रेक लिया, फ्यूल फिल कराया और स्टोर से कुछ स्नैक्स ले लिए। वैसे आज सुबह से हमने ब्रेकफास्ट के बाद प्रॉपर मील नहीं खाया था, तो ये स्नैक्स ही काम आ रहे थे। और उसके बाद फिर से लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट की और ऑलमोस्ट 7 आवर्स की ड्राइव के बाद हम फाइनली अपने होटल फिनिक्स पहुंच गए। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।